नमस्कार, डॉक्टर रवि गौर से लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए पेंसिल्वेनिया से। आज बात करेंगे ग्रेट बैरिंगटन डिक्लेरेशन वर्सेस जॉन स्नो मेमोरेंडम। ये दोनों नाम अगर आपने सुने नहीं है तो मेरे ख्याल से ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कोरोना महामारी के साथ जो पूरी दुनिया की जंग चल रही है उसमें शायद अभी ये सबसे उत्कंठावर्धक चीज है। तो क्विकली सोचते हैं कि क्या है। मैं खुद डॉक्टर हूँ। ये दोनों बहुत अलग विचारधारा है और मैं किसी एक को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, दोनों को समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, दुनिया में लोग लड़ रहे हैं कि बैरिंगटन वर्सेस जॉन स्नो। कोई माई का लाल ये नहीं सोच रहा है कि क्यों दोनों साथ में कर ले, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो हिंदी, वो कहता है मेरे पास इज्जत दौलत शोहरत है और मेरे पास माँ भी है, दोनों आए तो भी चलेगा ना, उसमें हर्ज क्या है। तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि बैरिंगटन में से जो अच्छी चीज है वो निकालेंगे, स्नो में से अच्छी चीज निकालेंगे और दोनों का मिलाप करके महामारी का अंत करेंगे। बैरिंगटन वाले लोग कहते हैं कि ये जो लॉकडाउन की वजह से पूरी तबाही मच जाती है, मानसिक भी, आर्थिक भी, सामाजिक भी, पूरी पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देती है। तो उनके ख्याल से ये सब लॉकडाउन वॉकडाउन करने की कुछ जरूरत नहीं है। वो तो उनका तो मानना है कि अगर ये वैक्सीन आए ना आए, मोनोक्लोनल आए ना आए, रेमडेसिविर चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहे हैं कि समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं। एक है जो वल्नरेबल है, कि जिनको ज्यादा डर है, और दूसरे जो जवान लोग हैं शायद उसका डर के मुकाबला कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जो वल्नरेबल लोग हैं उनको घर पे बिठा के रखो, जो जवान लोग हैं उनसे पूरा समाज लॉकडाउन वॉकडाउन तोड़ दो, उनको खोल दो, उनको मूवीज देखने दो, क्रिकेट, गरबा, जो भी दांडिया राज जो भी करना है वो करने दो। उसमें वो डिसीज अपने आप फैलेगा और इस हद तक फैलेगा कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। और अगर कोरोना बचा ही नहीं समाज में तो वो जो वल्नरेबल पॉपुलेशन को कैसे मिलेगा, फिर वो भी बाहर आ सकते हैं। उनको बचा के रखो। जो पैसा तुम लोग टेस्टिंग ट्रेसिंग पे डाल रहे हो वो पैसा इसमें डालो। ये जॉन स्नो वाले क्या कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वल्नरेबल पॉपुलेशन को अगर घर पे बिठा के रखे और बाकी को खोल दिया तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। मतलब इनके इंसाफी और नाइंसाफी के ऊपर सोचने का नजरिया क्या है। देखो, 20% लोगों पर अगर नाइंसाफी होती है तो हम क्या सोचेंगे कि वो 20% लोगों की मदद करे। नहीं, वो सोच रहे हैं 100% लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाए तो ये सब फेयर हो जाएगा। वो कहते हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग करो और सो टेस्ट ट्रेस आइसोलेट। लेकिन हमने देखा, अगर बम्बई में कोई बेस्ट में बस कंडक्टर है और अगर वो उसको लक्षण नहीं है, वो स्टेज में 14 दिन तक अगर वो महामारी फैला सकता है, तो हम क्या कांटेक्ट करेंगे, क्या ट्रेसिंग करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। तो इसकी वजह से उनका मानना ये है कि टेस्टिंग ट्रेसिंग आइसोलेट करो, लॉकडाउन चालू रखो, बाकी कुछ मत करो। ये बैरिंगटन वाली थियरी एकदम गलत है, क्योंकि हमको पता नहीं कि कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। हम लोग इनवाइट कर रहे हैं कोविड को यंग लोगों को होने में, उसके शायद कोई लॉन्ग टर्म बुरे इफेक्ट्स हो। हमको पता नहीं कि इम्यूनिटी कितने देर तक रुकती है। हम तो अभी सोचते हैं कि 3 महीना तो जरूर रुकती है इम्यूनिटी। इसका मतलब अगर आपको कोविड हुआ है और आप बरामद हुए हैं और आप किसी कोविड-19 के अन्य पेशेंट के संपर्क में आए, तो आपको खुद को क्वारंटाइन करने की कुछ जरूरत नहीं है 3 महीने तक, ऐसा हमारी सीडीसी अभी कहती है। तो जॉन स्नो वाले कहते हैं हमको ये सब पता नहीं है ना, तो इससे डिसीज फैलाने से अच्छा है हम लोग वैक्सीन फैलाएंगे। तो अभी ये बैरिंगटन वाले स्नो वाले हम लोग जब देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि जो चीज आपको पसंद हो वो ना करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा डॉक्टर है। मतलब कोई जग्गू दादा है, वो आता है और डॉक्टर उसको पूछता है भाई साहब आपको क्या अच्छा लगता है, वो कहता है मुझे आम अच्छे लगते हैं, लता मंगेशकर,
दांडिया अच्छा लगता है और बस में घूमना दिल्ली में अच्छा लगता है। सो वो डॉक्टर कहेगा ये चारों चीज बंद करो और मुझे 3 महीने बाद आके मिलो। और जग्गू दादा कहेगा वाह क्या होशियार डॉक्टर साहब है, मुझे 2 मिनट में ठीक कर दिया। मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरे ख्याल एकदम अलग है। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने कहा था कि जब मैं प्रैक्टिस शुरू करूंगा तब ऐसा चाहिए कि मुझे हर डिसीज के लिए, हर बीमारी के लिए मुझे 20 दवाएं मालूम है। और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मेरी हालत ऐसी होनी चाहिए कि मुझे ऐसी एक दवाई पता हो कि जिससे 20 बीमारियों का इलाज हो। हम लोग क्या अभी टेस्टिंग करते हैं, डॉक्टर लोग कितना टेस्टिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ये ऑर्डर करते हैं, इतने दवाई लिखते हैं तो उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो अभी थोड़े नजरिया देखते हैं वो बैरिंगटन का, मतलब जो बोलते हैं लॉकडाउन ना करें। तालाब के बीच में आपका घर है और सडनली 10 चोर आ जाते हैं, तो आपको पता नहीं वो चोरों के साथ कैसे डील करना है, तो आपको बोलते हैं आपका घर डुबा दो। आप कहेंगे मेरा तो शादी वाला सूट है, शादी का जोड़ा वो भीग जाएगा, मेरा पासपोर्ट भीग जाएगा, फर्नीचर को बांस आने लगेगा। तो नहीं नहीं, डूब जाओ। तो 3 महीने के लिए डूब जाते। 3 महीने बाद वापस आए तो 10 चोर वही के वही है। तो आपको कहते हैं वापस डूब जाओ 3 महीने। तो आप पूछेंगे 6 महीने बाद क्या वो चोर रहेंगे? हाँ शायद रहेंगे। तो हम पूछेंगे अभी अभी क्यों ना डट के मुकाबला करें, हम शायद डूब रहे तो 2 7 चोरों को साथ में लेके डूबेंगे। तो 3 महीना, तो पहला 3 महीना करना बहुत उचित था, क्योंकि वो टाइम हमको पता नहीं था कि चोर क्या है, उनका वर्तन कैसा है, वो डेक्सामेथासोन से कैसे ठीक लाइन पे आते हैं, रेमडेसिविर कैसा चलता है, ये सब पता नहीं था ना। और दूसरा क्या है कि अगर ये सब करके ठीक होता था, मतलब फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, तो अभी जर्मनी में मैं बहुत बार जा चुका हूँ। जर्मन रस्तों पे ऑटोबान पे बीएमडब्ल्यू चलाना, इससे बेहतर बात दुनिया में कोई नहीं है। इट्स जस्ट जस्ट अ शेयर प्लेजर टू डू दैट। Germans are so organized, वो बहुत ऐसा है, एवरीथिंग इज सो स्मूथ लाइक। तो अगर जर्मन लोगों ने मास्क वास्क डाल के पूरा डट के लॉकडाउन करने के बाद भी, उसके उपरांत भी अब उनके इतने केसेस है, अमेरिका इतने ही, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? तो फिर ये लॉकडाउन से हमारे हाथ में क्या आया, हमने क्या पाया? तो इसकी वजह से ये बैरिंगटन अभी जोर पकड़ रहा है। अभी मैं ये कोई आपको वैद्यकीय सलाह मशवरा नहीं कर रहा हूँ, ना तो मैं बैरिंगटन की तरफदारी कर रहा हूँ, ना तो ये मैं कह रहा हूँ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ इस तरह से जाओ, ना तो जो मैं कह रहा हूँ कि मास्क मत पहनो। मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग चालू रखो, दोनों पे सोच विचार जारी है। अभी कुछ कुछ लोग देखे तो जॉन स्नो में लोग है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स है, कोई तो हिस्ट्री के प्रोफेसर है, एक तो ब्रिटिश हिस्ट्री का प्रोफेसर है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश इतिहास को इतने प्रभाव से जानता हूँ, किसी के साथ भी लड़के में जीत सकता हूँ वो वाद विवाद में। तो फिर ये ब्रिटिश हिस्ट्री का प्रोफेसर, जिससे मैं ब्रिटिश हिस्ट्री भी ज्यादा जानता हूँ, वो मुझे मेडिसिन क्यों सिखा रहा है? मतलब ये भी देखना चाहिए ना कि ये डिक्लेरेशन में कौन लोग हैं। और वो मुझे लेंगे, अगर मैंने मेरा नाम डाल दिया कोई भी लेगा। मेरे पास 2 MD डिग्री है, एक बड़े हेल्थ सिस्टम के डिस्चार्ज प्लानिंग का मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं मेरा नाम अभी कहीं पे नहीं जोड़ रहा हूँ। ये दोनों नजरिए ठीक है और दोनों में से कुछ अच्छी बातें निकाल सकते हैं, स्पेशली भारत जैसे देश के लिए। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैक्सीन नहीं आएंगे, वैक्सीन तो 3 से ज्यादा ऊपर आएंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी आएंगे। ये महामारी का अभी अंत बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन ये भी एक नजरिया है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। यूं शक न कर मेरी खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। मैं कोई रोने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हंसने की बात कर रहा हूँ। लेकिन रोना हंसना जो चाहे कुछ हो, मैं अभी अमेरिका में हूँ, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई भारतीय करदाताओं ने की थी इंडिया में, तो उसका ऋण चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोकमत के हिंदी ऑडियंस के लिए डॉक्टर रवि गोड से जय हिंद।